मगर जो प्रखरता होगी वो प्रखरता रहेगी। और प्रखरता वो बोलता है मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैंने तुम्हें जन्म भी दिया है, जन्म दिया है तुम्हारे प्राणों का, शरीर का जन्म भले ही नहीं दिया हो, और शरीर का जन्म देना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो कोई महान कार्य नहीं कर दिया है, या केवल उनके सुख का एक क्षण था जिसमें तुम पैदा हो गए। कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं था। पहले जब संतान पैदा होती थी योजनाबद्ध होता था, एक समय निश्चित करते थे, उस क्षण विशेष में वे संबंध स्थापन करते थे। एक सन्यासी पैदा हो जाता था, एक योगी पैदा हो जाता था, एक वशिष्ठ पैदा हो जाता था, एक विश्वामित्र पैदा हो जाता था, एक शंकराचार्य पैदा हो जाता था। और आज जो पैदा होते हैं वो माँ बाप के सामने गालियां देने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटी बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो एक सुख का क्षण बांध बैठे हैं, और सुख के क्षण से बबूल पैदा हो सकता है, पुष्प विकसित नहीं हो सकता। पुष्प विकसित होने में एक सही समय, सही चिंतन, सही क्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे शरीर को मैंने जन्म नहीं दिया है, इस दृष्टि से मैं बड़ी तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, दी है। और जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो बच्चा जो पैदा होता है वह शूद्र है। शूद्र इसलिए कि उसको टट्टी पिशाब का होश नहीं रहता, वो टट्टी में पड़ा है तो पड़ा है, माँ उसको हटा दे तो हटा दे, वो पिशाब कर लिया बिस्तर में तो पड़ा है, माँ हटा दे तो हटा दे, उसको पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं है, उसको यह भी ज्ञान नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको यह भी ज्ञान नहीं मैं जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं। संस्कार गुरु उसको ज्ञान देता है, संस्कार देता है कि तुम्हारी ये गलत है, तुम जीवन में दुख पा रहे हो, तुम सुख प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम घर बार, मैं कह रहा हूं तुम परिवार में ही रहो, जब भी तुम्हें समय मिले तुम गुरु से मिलो, साल में एक बार मिलो, 5 साल में एक बार मिलो। मैं तुम्हें संस्कार दे रहा हूं। और द्विज उच्चते हैं, संस्कार देते ही दूसरी बार उसका जन्म होता है, द्विज जन्म देना। इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मेरा खून है, मेरा खून है। और जब मेरा खून है तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर दूसरा अगर किसी ने गाली दे दी तो मैं उसकी आंखें नोच सकता हूं। मैं दूसरों को गाली देने नहीं दूंगा, तुम्हें दूसरों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा, दूसरों के सामने हाथ जोड़ने नहीं दूंगा, दूसरों के सामने भिक्षा पात्र खड़ा करके तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे प्राणों से जुड़े रहे, अगर तुम्हारा मेरा संबंध बना रहा, अगर तुम मुझे पिता मानते रहे, मेरा वचन तुम्हारे ऊपर रहा, मैं तुम्हें काम सौंपूं, तुम घर में करोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें साधना दूं, तुम्हें पंगुता होगी, कायरता होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें जो प्रयोग संपन्न कराने जा रहा हूं, इसलिए 25 तारीख का मैंने दिया था कि मैंने कहा जो भी साधक आए जिनका भाग्य प्रबल होगा वो आ जाए। मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था, मैंने इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं किया था, मैंने पत्रिका में इसके बारे में कोई विशेष रूप से छापा, नवरात्रि के बारे में छापता हूं और पत्रिका में कहता भी है इसके बारे में, तो केवल इसलिए कि मेरे परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार करने का मेरा अधिकार है, और मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूं, तुम्हें काम सौंपता भी, और तुम्हें वह काम करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जब आज शाम को तुम्हें दीक्षा दूं और तुम्हें मंत्र दूं तो मुझे 5 रुपए मत चढ़ाना, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे 5 रुपयों की। मैं खुद कह रहा हूं मुझे तुम्हारे धोती और कुर्ते की भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारे परिवार के विस्तार की, और वो आज्ञा देना मेरा कर्तव्य है, और उसमें चाहे कांटे हो और चाहे परेशानी हो, तुम्हें वो कार्य करना है। और जो मर्द होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कायर पर मुंह नहीं बढ़ सकते। और मैंने देखा है चेतना, पिछले 2-3 साल पहले के अनुभव है और आज के भी मेरा अनुभव है कि आज खुद से आगे आके कहते हैं हम शिविर लगाना चाहते हैं, गुरु जी हम करना चाहते हैं, और मैं उनको पीछे हटाना चाहता हूं, भाई बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, तुम कैसे कर सकते? गुरु जी कर लेंगे। और मैं मन ही मन बहुत पुलकित होता हूं कि इन छोरों में मेरा तेज झलकने लगा है। जिस प्रखरता से मैं बोलता हूं, तुमने शायद तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ कि कभी तांत्रिक सम्मेलन में मुझे देखा नहीं तुमने, मेरा ये रूप भी देखा है शांत सरल, और मैं आंखों में आंख डाल करके बहुत तेजस्विता के साथ उन तांत्रिक को ठोकर मारते हुए बोलता हूं। वो अपने आप में नरमुंडों की माला पहने हुए अपने आप में बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनको ठोकर मारता हूं सीधी, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि मेरे सामने खड़े हो सके, वो प्रखरता है। और
मैं देखता हूं तुम्हें प्रखरता आने लगी है, तुम्हें हिम्मत होने लगी है कि हम शिविर लगाएंगे गुरु जी, ये हम करेंगे। मैं कहता हूं तुम कर नहीं सकोगे, बहुत परेशानी आएगी। गुरु जी हम जरूर करेंगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम शिविर लगाओगे तो तुम्हारा सम्मान उतना का उतना जितना मेरा है। मुझे अगर 40 लोग परिचित होंगे, तुम्हारे भी 40 लोग तुमसे भी परिचित होंगे, क्योंकि वह यश है, वह सम्मान है, वह कीर्ति है। जो यश के लिए सम्मान के लिए जिंदा नहीं है वो आदमी नहीं है, पशु है। मेरे एक गंगू तेली बैठा है, उसको तुम लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, उससे क्या फायदा जिंदगी का। जो आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों लोग बढ़ जाते हैं। जीवन के कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि धन कमाने सब कुछ नहीं होता। इसलिए ये शिविर मैंने इसलिए रखा था। और मैं सोचता हूं कि मेरे साधकों का, मेरे शिष्यों का सौभाग्य निश्चित रूप से बलवान है, गतिशील है। इसलिए यह जो अगर तुम नवरात्रि में देखो तो ठेठ से वहां से यहां तक भीड़ होती है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तुम लोग उसके साक्षीभूत रहे हो। और इस शिविर में मैंने प्रयोजन ही नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे भाग्य निश्चित रूप से बलवान, क्षमतावान है, तेजस्वी है कि तुम इस शिविर में भाग ले रहे हो। क्योंकि ये शिविर अपने आप में प्रखरता युक्त है। तुम नवरात्रि को देखोगे तुम एहसास करोगे कि उन मंत्रों में, उस शक्ति में ताकत है, क्षमता है, उस यंत्र में निश्चितता है, और निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी आबद्ध होने की क्रिया है, जो क्रिया मैं आज रात्रि को संपन्न कराऊंगा। ठीक उस क्षण विशेष में, जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी आबद्ध होती ही है। शादी का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में आशीर्वाद होता है। और मैं लक्ष्मी से आपका आशीर्वाद आपको जोड़ना चाहता हूं। एक शादी तुम्हारी हो चुकी है, एक शादी और आज होना चाहता हूं। साथ प्रयोग करोगे तो निष्ठा के साथ पूरा उसका फल मिलेगा ही। अगर हम पूरी सही आंच से रोटी बनाएंगे तो फूली हुई रोटी बन जाएगी। बट्टी लगा दोगे तो रोटी जल जाएगी, और आंच जलाओगे नहीं तो रोटी कच्ची रह जाएगी। वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है। इसलिए मुझे आज रात्रि को जो प्रयोग करवा रहा हूं वो अपने आप में तीक्ष्ण और बहुत क्षमतावान प्रयोग है, और हर एक गुरु उस प्रयोग को संपन्न करवा नहीं सकता, ये भी मैं तो बता देता हूं। और इसका परिणाम यह है, प्रमाण यह है कि ये कैसेट में बना दूंगा, और कैसेट तो अपने किसी पंडित को सुना देना, और दूसरा कोई पंडित या विद्वान वो प्रयोग संपन्न कराने की हिम्मत करता हो तो मैं गुरु का छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए। क्योंकि ताकत के साथ लक्ष्मी को आबद्ध करने के लिए गुरु के लिए भी बहुत क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। वो प्रयोग करवा सकता है और अपने शिष्यों को भी वही करवा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि रात्रि को आप में से प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका जिसमें भी क्षमता हो वो बैठे और अपनी मनोकामनाओं के साथ बैठे। क्योंकि उसमें एक क्षण ऐसा आएगा जब मैं पूछूंगा कि आप अपनी मनोकामना का मन में उच्चारण करें। लक्ष्मी आबद्ध तो है ही, वो लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी का आबद्ध तो कराऊंगा ही, एक एक लक्ष्मी को स्थापन भी करूंगा और सहस्त्र लक्ष्मी को भी स्थापन करूंगा। मगर उसमें सब धारा सुगता पूर्वता पूर्वता, उसमें 7 प्रकार की मनोच्छाएं भी आबद्ध करनी पड़ेगी। वो मन की इच्छाएं आपकी अलग अलग हो सकती है। किसी की वैरागी हो सकती है, किसी करोड़पति बनने की हो सकती है, किसी को राजनेता बनने की इच्छा हो सकती है, किसी कुछ भी हो सकती है। मेरे पुत्र हो या मेरे लक्ष्मी हो, या वो 7 अपने मन की इच्छाओं को भी आबद्ध करवाऊंगा। तो किसी की पढ़ाई की इच्छा हो सकती है, IAS होने की हो सकती है, डॉक्टर बनने की हो सकती है, शत्रु को संहार करने की हो सकती है, गुरु को वशीकरण करने की हो सकती है। कई तरीके मैंने दीक्षा जिनको देनी है दीक्षा भी दे देता हूं। जिन लोगों को दीक्षा लेनी है जो आगे बैठे, और दीक्षा लेने के बाद फिर वो रात्रि को प्रयोग कर सकेंगे, वो अनुभव कर सकेंगे। एक 5 मिनट और में लगेंगे। तुम भी एक साथ दीक्षा ले, एक नारियल होगा, एक यज्ञोपवीत होगा, कि वो खुद यहाँ बैठे। अगर तुम्हारे घर में ध्यान है तो तुम वहां से हट के यहाँ आ गए, तो यहाँ मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं, तुम मेरे जुट हो। और शास्त्रों में कहा है किसी को बार बार दीक्षा लेनी चाहिए। शास्त्रों ने कहा है एक बार दीक्षा लेने का जब भी जितना टाइम मिले दीक्षा ले सकता है। और दीक्षा लेने का तात्पर्य ये होता है कि गुरु की तेजस्विता उसमें प्राप्त हो, ये दीक्षा का तात्पर्य है। मेरे पास तेजस्विता है तपस्या की, प्राणों की, उसका कुछ रूप तुम्हें प्राप्त हो, उसे तुम्हें सफलता मिल सके, इसलिए बार बार दीक्षा लेते हैं। जो दीक्षा ले रहे हैं आगे वो बैठे हैं, वे सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। आप गणपति